ठीक है, द्रव्य निक्षेप से भगवान, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन भाव निक्षेप से तो सिद्धालय में बैठे ही भगवान है। स्थापना निक्षेप से वेदी पर बैठी मूर्ति ही भगवान है। नाम निक्षेप से तो जिसका नाम है वो भगवान है। अब लड़ाई किस बात पे? लड़ाई किस बात पे? लड़ाई उसी की वही करता है जो निक्षेपों को नहीं जानता है। लड़ाई वही करता है जो निक्षेपों को नहीं जानता है। जो निक्षेपों को जानता है वह कभी भी लड़ाई नहीं करता। अब आता है न्याय, प्रमाण और न्याय। प्रमाण, न्याय, निक्षेप, तीन शब्द बोले थे ना, प्रमाण, न्याय, निक्षेप। निक्षेप से तो हमने समझा, अब प्रमाण न्याय से भी हम पदार्थ को समझते हैं। सकला देशा प्रमाणाधीना, विकला देशा नयाधीना। जो संपूर्ण वस्तुओं को जाने उसका नाम है प्रमाण। जो संपूर्ण वस्तुओं को जाने उसका नाम है प्रमाण, और जो थोड़ा थोड़ा जाने उसका नाम है न्याय। प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ का जो कथन करता है उसका नाम है न्याय। प्रमाण संपूर्ण पदार्थों को, चराचर पदार्थों एक साथ जानता है, और न्याय धीरे धीरे उन पदार्थों को कहता है। हम पदार्थों को प्रमाण और न्याय दोनों से जानते हैं, भगवान पदार्थों को प्रमाण से जानते हैं। केवली प्रभु सब पदार्थों को प्रमाण से जानते हैं। उनके पास एक के बाद एक कुछ नहीं आता, उनके पास तो एक साथ आता है सब कुछ। उनके ज्ञान में एक के बाद एक के बाद एक के बाद आता है, कैसा नहीं आता, इसके बाद ये, इसके बाद ये नहीं। लेकिन हमारे ज्ञान में एक के बाद एक आता है। हम एक के बाद एक ही जान पाएंगे, जब तक एक नहीं जानेंगे तो दूसरा नहीं जान पाएंगे। लेकिन उनके ज्ञान में ऐसा नहीं है। उनके ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ एक साथ चलते हैं, इसलिए उनका ज्ञान प्रमाण है। उनका ज्ञान क्या है? प्रमाण है। उसमें संपूर्ण पदार्थ एक साथ झलकते हैं, और हमारा ज्ञान प्रमाण और न्याय से युक्त है। हम जानते हैं लेकिन एक साथ बता नहीं सकते हैं। अभी इस कक्ष में, इस स्थान पर क्या क्या सामग्री है, ये आप एक बार में देख सकते हो नहीं देख सकते? आँख खोलो, देखो, ऐसे देखो तो सब कुछ दिख जाएगा। पर्दा भी, पंखा भी, गेट भी, खिड़की भी, दीवार भी, सब दिख जाए। लेकिन इनको एक साथ बोलो सबको, एक साथ बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? पंखा बोलोगे तो लाइट नहीं बोल पाओगे, लाइट बोलोगे तो पंखा नहीं बोल पाओगे, पंखा बोलोगे तो दीवार नहीं बोला, दीवार बोलोगे तो खम्मा नहीं बोल पाओगे, गेट बोलोगे तो घड़ी नहीं बोल पाओगे। एक ही कोई शब्द एक बार में बोल पाओगे आप, लेकिन देख तो एक साथ सकते हो। देख एक साथ सकते हो, घड़ी भी, पंखा भी, लाइट भी, सबको एक साथ तो देख सकते हो, लेकिन एक साथ कह सकते हो क्या? इस टेबल पर क्या रखा है आपने एक बार में देखा तो सब एक साथ दिख गया कि नहीं दिख गया? भगवान भी दिख गए, कलश भी दिख गए, पानी का पात्र भी दिख गया, पूजन का पात्र भी दिख गया, द्रव्य भी दिख गया, सब एक बार में दिख गया कि नहीं दिख गया? लेकिन एक साथ एक बार में कहो, कह नहीं सकते। प्रमाण पदार्थों को जानता है, न्याय क्रम क्रम से पदार्थों को कहता है। मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हूं, मैं नहीं हूं। मैं हूं कि नहीं हूं? बताओ। हम हैं या नहीं है? हम हैं कि नहीं है? आप एक ही तरफ से देख पा रहे हो, दो तरफ से देखो। हम हैं कि नहीं है? हम हैं, मंदिर में हैं। हम नहीं है, हम अपने कक्ष में नहीं है। मेरा अस्तित्व है भी और मेरा अस्तित्व नहीं भी है। मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। आप हैं भी और आप नहीं भी हैं। आप मंदिर में हैं, घर में नहीं है। ये ने कह रहा है। प्रमाण ने जान लिया आप हैं और आप नहीं भी हैं। प्रमाण जान रहा है, ने कह रहा है। प्रमाण ने जाना आप नहीं भी हैं, आप हैं भी, और ने कहा आप मंदिर में हैं, घर में नहीं है। आप पिता हैं कि पुत्र हैं? हो पवन जी, पवन ही नाम है आपका, क्या नाम है? क्या?
राजेश, राजू, अच्छा राजीव, राजीव, राकेश, तुम हो के नहीं हो? कौन नाम है तो? राजीव, राकेश, राजू, कितने नाम है? एक नाम बता दो, बहुत है। तुम पिता हो या पुत्र हो? दोनों ही हो। तुम एक हो या दो हो? एक हो तो दो कैसे? अच्छा, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, अब कितने हो? एक क्या तीन? एक हो के तीन? तीन नहीं हो? तीन नहीं हो? फिर एक होते तो सबको एक से ही दिखना चाहिए, एक ही दिखना चाहिए। तुम कौन हो? एक, एक हो तो तुम कौन हो? पिता हो या पुत्र हो? एक एक हो ना तुम तो, या पति हो, या मामा हो या भांजे हो, या चाचा हो या भतीजे हो? तुम एक हो ना। एक क्या हो? एक क्या हो? एक तो एक ही होगा ना। एक क्या हो? कौशल, क्या हो तुम? एक तुम क्या हो? एक जीव। तुम जीव हो, मतलब पिता पुत्र कुछ नहीं हो। पिता पुत्र कुछ नहीं हो ना। तुम एक हो क्या अनेक हो? तुम एक हो या अनेक हो? हाँ, तो कैसे हो? एक हो या अनेक? क्या बोले आप? एक, हमको तो एक ही शब्द बताओ ना। तुम एक हो या अनेक हो? या तो अनेक बोल दो या फिर एक बोल दो, कुछ तो बोलो। है नाम अनेक, नाम एक है और जीव अनेक है। यही न्याय है और प्रमाण है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसमें अनंत धर्म हैं। उन धर्मों को कहना, उन धर्मों को जानना प्रमाण है और उन धर्मों को कहना न्याय है। मेरे अंदर अनंत संबंध हैं, अनेक संबंध हैं। इस जीव के अंदर अनेक प्रकार से संबंध जुड़ जाते हैं, अनेक संबंध हैं। उन अनेक संबंधों को जानना प्रमाण है और अनेक संबंधों को क्रम क्रम से कहना न्याय है। मैं मित्र भी हूं, स्याद मित्र हूं, पिता भी हूं, स्याद पिता भी हूं। पुत्र की अपेक्षा से मैं पिता हूं, पिता की अपेक्षा से मैं पुत्र हूं, भाई की अपेक्षा से मैं भाई हूं, पत्नी की अपेक्षा से पति हूं, मामा की अपेक्षा से मैं भांजा हूं, भांजी की अपेक्षा से मैं चाचा हूं, चाचा की अपेक्षा भांजे वो भतीजा हूं, चाचा की अपेक्षा से भतीजा हो गया, भतीजे की अपेक्षा से चाचा हो गया। अनेक प्रकार के संबंध, एक अपेक्षा से दूसरा, दूसरी अपेक्षा से तीसरा, तीसरी चौथे, इस तरह से अनेक संबंध हैं। मैं अनंत धर्मात्मक हूं, इसलिए मैं एकानेक हूं। मैं एक भी हूं, मैं अनेक भी हूं। मैं एका ना मैं एक हूं, ना मैं अनेक। यदि मैं एक ही हूंगा तो फिर एक ही कुछ रहूंगा, और मैं अनेक हूंगा तो फिर एक नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं कैसा हूं? मैं एकानेक हूं। एकानेक, एक में अनेक, एक होते हुए भी अनेक हूं और अनेक होते में एक द्रव्य, जीव द्रव्य, जिसमें कोई संबंध नहीं है। ये संबंध किसी जीव द्रव्य के नहीं है, ये संबंध पर्याय के हैं। ये संबंध जीव द्रव्य के नहीं है, इसलिए मेरा कोई संबंध नहीं, कोई मेरा माता नहीं, कोई मेरा पिता नहीं, कोई मेरा भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, क्योंकि जीव स्वतंत्र, एक, संबंधों से रहित शुद्ध आत्मा है। उसका कोई संबंध नहीं। जो संबंध है इस पर्याय में शरीर के संबंध है। इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में आए हैं, इस शरीर से संबंध है। आत्मा से मेरा किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए एक को हम, मैं एक ही हूं।
लेकिन अनेक संबंधों की अपेक्षा से मैं अनेक हूं, मैं एकानेक हूं, ये कह रहा है न। अनेक संबंधों को जाना वो प्रमाण था। जिसने ये जाना कि पर्याय दृष्टि से मैं अनेक हूं, द्रव्य दृष्टि से मैं एक हूं, और उन दोनों को जानकर जिसने कहा वो हो गया न। ये होते हैं प्रमाण और न। इस तरह से प्रमाण और न को समझेंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। हम एक को समझते हैं, दूसरे को गौण कर देते हैं। किसी ने कहा नीचे, तुमसे किसी ने पूछा कि ऊपर है क्या कोई, तो आपने कहा अमुक व्यक्ति कहाँ है, प्रसन्न लाल जी कहाँ है, तो किसी ने नीचे से पूछा तो उसने कहा ऊपर है, तो वह ऊपर चला गया। ऊपर गया, ऊपर देखा तो वहां तो कोई प्रसन्न कुमार नहीं थे। किसी ने पूछा प्रसन्न कुमार जी कहाँ हैं, तो उसने कहा नीचे हैं, वो नीचे आ गया, वहां भी कोई नहीं मिला। और उसको तो गुस्सा आ गया, ये लोग मुझे पागल बना रहे हैं, कोई कह रहा ऊपर है, कोई कह रहा है नीचे। अब बताओ प्रसन्न जी आप कहां पे हो, ऊपर हो के नीचे? आप पूर्व ऊपर हो के नीचे? आप ऊपर नहीं हो क्या? आप ऊपर नहीं बैठे क्या? था मतलब अभी कहां, ऊपर ही तो। अभी कहां बैठे हो, ऊपर के नीचे? हाँ तो अभी ये स्थान ऊपर है कि नीचे है? आप कहां बैठे हो, नीचे के ऊपर? अरे आप बैठे कहां हो, नीचे बैठे हो ऊपर बैठे हो? मंदिर में नीचे बैठे हो कि ऊपर बैठे? कोई पूछेगा तो क्या बोले मुझसे, प्रसन्न कुमार जी कहां बैठे, नीचे कि ऊपर? हाँ तो मंदिर में कहां, पूरे मंदिर ऊपर से लेके नीचे तक। मंदिर तो पूरे ही ऐसा थोड़ी ना एक तल्ला अकेला मंदिर हो, मंदिर तो पूरी संगे ही मंदिर की है, ऊपर से लेके नीचे तक की। मंदिर कितना से इतना थोड़ी ना मंदिर, ऊपर से लेके नीचे तक का सबको ही मंदिर बोलेंगे ना, क्या अलग अलग बोलेंगे? तो आपको कहां बताएं हम, कहां बैठे हो आप, ऊपर बैठे हो नीचे बैठे? बताओ। अरे तो मंदिर एक ही है, तो आप बैठे कहां हो, ऊपर के नीचे? कहां बैठे हो? कोई पूछे तो हम क्या बोले, कोई पूछे आप बोलो हाँ बोल को बोल देना हम ऊपर बैठे हैं, तो ऐसे बोलते हम नीचे बैठे हैं। अरे मंदिर में कहां ऊपर के नीचे? माली पूछेगा नीचे कोई आएगा तो क्या बोले हो, कहां बैठे हुए, ऊपर के नीचे? अब बताओ। तो मंदिर में ही तो, कहां ऊपर के नीचे? अच्छा चलो तुम्हारी बात मान ले, 3 तल्ला है, चलो अब 3 तल्ला बना दे रहे तुम्हारा मंदिर। अब कल्पना कर लो, तुम ऐसे नहीं मान रहे तो वैसे मान लो, तुम 3 तल्ला का मंदिर है, ठीक है? एक नीचे है, एक ऊपर और एक तुम इधर बैठे हो, 3। अब बताओ अब कहां बैठे हो? 3 तल्ला मंदिर है और तुम बीच में बैठे हो, तो तुम ऊपर बैठे हो कि नीचे बैठे हो? अब कहां बैठे हो? अब कहां बैठे हो? हैं? हाँ तो क्या बोले, ऊपर बैठे कि नीचे? ऊपर बैठे कि नीचे? ऊपर बैठे कि नीचे? अब वो लड़ रहा है व्यक्ति, तुम भगा रहे हो, मैं कहीं कह रहा है ऊपर, एक कह रहा है नीचे। ऊपर बैठे नीचे की अपेक्षा से, हम ग्राउंड फ्लोर की अपेक्षा से हम फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए हम ऊपर बैठे हैं। हम सेकंड फ्लोर की अपेक्षा से नीचे बैठे हैं, इसलिए हम नीचे बैठे हैं। जब किसी ने नीचे कहा तो आप नीचे चले गए, और जब नीचे आए तो किसी ने कहा ऊपर चले जाओ, ऊपर आ गए। फिर आप कह रहे दोनों झूठ बोल रहे हैं। नहीं, दोनों झूठ नहीं बोल रहे थे, आप दोनों को जोड़ लो। नीचे वाला कह रहा है ऊपर, ऊपर वाला कह रहा है नीचे, मतलब बीच में बैठे हैं। मतलब कहां बैठे हैं? बीच में बैठे हैं। झगड़ा खत्म। झगड़ा खत्म। झगड़ा कहां था? वो कह तुम ऊपर बोल रहे थे, तुम ऊपर तो थे ही नहीं। वो कह रहे तुम नीचे बोल रहे थे, नीचे तो थे ही नहीं। ठीक है, नीचे वाले ने ऊपर बोला था, ऊपर वाले नीचे बोला था, इसका मतलब कि व्यक्ति बीच में था।
जब ये न से हम जब किसी वस्तु को समझेंगे तो झगड़ा ही खत्म। एक कह रहा है शुद्ध है, एक कह रहा है अशुद्ध है, एक कह रहा है शुद्ध है, एक कह रहा है अशुद्ध है, अब दोनों लड़ रहे हैं। अब शुद्ध क्यों है ये समझ लो, अशुद्ध क्यों है ये समझ लो, दोनों को जोड़ लो तो फिर लड़ाई खत्म। एक बात को पकड़ने से झगड़ा होता है, एक बात को पकड़ने से झगड़ा होता है। जब दोनों बातों के, मां भी कुछ बोल रही है, पत्नी भी कुछ बोल रही है, अब तुम कौन की बात सही मानो, कौन की गलत मानो? पत्नी भी कुछ बोल रही है, मां भी आपसे कुछ बोल रही है, अब दोनों में से कौन की बात सही मानोगे? तो पत्नी की कि मां की? तो किसी अपेक्षा से कुछ बात पत्नी सही बोल रही है, किसी अपेक्षा से मां सही बोल रही है, तो ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन बिठा लो और बात खत्म। झगड़ा कब होता है? जब एक बात को सुनकर निर्णय कर लेते हैं, एक पक्ष को सुनकर निर्णय कर लेते हैं और दूसरे पक्ष को सुनते नहीं है, तो झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और दोनों पक्षों को सुन लें और फिर निर्णय करें तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। ये कहता है न। दोनों पक्षों को जानो और फिर करो निर्णय। प्राण न निक्षेप कि तोड़ो, जानो और फिर तोड़ो भी, हर काम का ना हो तो। यही तो ज्ञान का फल है। जानो, या तो अब उसे जोड़ो अथवा उसे छोड़ो, नहीं तो मध्यस्थ हो जाओ। जानो, वस्तु को जानो, जानने के बाद या तो उसे जोड़ दो अथवा तोड़ दो। अब तुम्हारा कैलाश जी हाथ उल्टा जुड़ गया, मान लो फ्रैक्चर हो जाता है कभी कभी, तो हाथ उल्टा जुड़ जाता है। अब उस समय तो पता नहीं था, अब उसने पट्टा चढ़ा दिया, अब पट्टा खुला, अब खुला तो हाथ सीधा नहीं हो रहा। क्यों? वो हड्डी क्या है, टेढ़ी जुड़ गई। अब तुमने जान ली कि हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, अब क्या करोगे? जुड़े रहने दोगे कि तोड़ोगे? अब क्या करोगे? अब जोड़ोगे कि तोड़ोगे? कैसे करोगे बोलो? फिर से अभी तो गिर के तोड़ी थी, अब जान के तोड़वाएंगे। अबे तो गिरने से टूटी थी, लेकिन अब उल्टी जुड़ गई तो अब क्या करना पड़ेगा? अब बुद्धिपूर्वक तोड़वाना पड़ेगा, फिर से जुड़वाना पड़ेगा। तो पहले जानो, जानने के बाद यदि गलत है तो तोड़ के नहीं, फिर सीधी करो। तुम जुड़े रहोगे तो टेढ़ी रहेगी, फिर ऐसी रहोगे फिर। इसलिए जानो, जानने के बाद यदि 2-3 काम होते हैं। कोई वस्तु जब हम जानते हैं, जानने के बाद 3 काम होते हैं। या तो उसको ग्रहण कर लेते हैं, रख लेते हैं, अथवा उसे छोड़ देते हैं, या फिर न्यूट्रल हो जाते हैं, मध्यस्थ। ना में रखना ना छोड़ना, पड़ा ही रहने दो, ना लेना ना देना, पड़ा रहने दो। हान, उपादान और उपेक्षा, ये 3 फल होते हैं। हम इनकी चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, कल फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।